हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में ऑल पीएसयू स्टॉक जो लगातार कई दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग साइड जा रहे हैं, जैसे कि आईआरएफसी को देखोगे तो टॉप से अभी 33% का फॉल दिखा चुका है एंड लगातार कई दिनों से गिरते जा रहा है। चाहे वो ये आईआरएफसी हो, चाहे हुडको हो, चाहे आरबीएनएल हो, मझगांव डॉक हो, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो, चाहे एचएएल हो, बीडीएल हो, बीईएल हो, कोई भी इरेडा हो, सारे के सारे लगातार कंटिन्यूस गिरते हुए जा रहे हैं। ये हुडको को भी देखोगे तो यहां से 35% का डाउन साइड का मूव दे चुका है। तो इन सभी पीएसयू स्टॉक कब तक भागना स्टार्ट करेंगे एंड इन सभी में क्या करना चाहिए, जो ऊपर फंस गया है उसे क्या करना चाहिए, बाकी जिस किसी को नया बाइंग करना है, बाइंग एंट्री बनानी है, उनको किस तरीके से माइंडसेट लेकर चलना चाहिए, कब बाइंग करनी चाहिए, सारा कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आईआरएफसी के चार्ट पे आ जाते हैं। देखो, कोई भी पीएसयू स्टॉक हो, जब मूवमेंट आती है तो सारे के सारे पीएसयू स्टॉक में एक साथ ही मूवमेंट आती है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। अभी देखो, मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। तो अभी जो ये 5 जुलाई को बाइंग आई थी आईआरएफसी में, यहां से देख लो, 3 जुलाई को बाइंग आई थी आईआरएफसी में एंड ये करीब करीब चला था 15 जुलाई को। देखो, माइंडसेट पूरा समझना है हमें इसका कि किस तरीके से काम करना है। 15 जुलाई तक चली थी। तो क्या अभी ये आरबीएनएल को देख लेते हैं, तो सारा का सारा जब चलने स्टार्ट होता है तो सभी के सभी एक ही साथ चलता है। देखो 5 जुलाई के आसपास ये चला था। अभी चलो हुडको को देख लेते हैं, हुडको को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो जून जुलाई, यहाँ पे देखो 2 जुलाई 3 जुलाई से यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। अभी मैं आ जाता हूँ कोचिंग पे आ जाता हूँ, कोचिंग शिपयार्ड पे, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी तो यहाँ तक आई थी 50% 10-15 दिन में आ जाते हैं इन सभी स्टॉक में। तो अभी इन सभी में किस तरीके से ये जो फॉल आ रहा है, तो किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। अभी देखो ये डिमांड जोन पे आने के बाद भी, जैसे देखो अभी हुडको ये डिमांड जोन पे काम कर रहा है बट फिर भी ये नहीं आ रहा है। ज्यादातर देखोगे तो कोई भी स्टॉक कभी भी डिमांड जोन पे आता है तो वहां से रिवर्स करके अगेन ऊपर जाता है, बट इन सभी में कोई भी बाइंग नहीं आ रही है। अभी देखो ये हुडको को एकदम प्रॉपर अपनी ये डिमांड जोन, यानी कि 220 रुपए का एक ये डिमांड जोन है, तो यही अपने डिमांड जोन पे ही काम कर रहा है। सबसे पहले डिमांड जोन क्या होता है, कभी भी अगर जैसे कि मार्केट, पहली बात यहां से आप सभी को समझा दूं कि अगर यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और बार बार इस रेजिस्टेंस को नीचे आकर ट्रेड कर रहा है और अगेन ये ऊपर करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है इसका। बट अब ये ऊपर चला गया तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया एंड अगेन अब इस एरिया पे आएगा तो ये एक डिमांड जोन बन जाएगा एंड ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा। तो इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये अब एक इसका डिमांड जोन बन गया है, बट डिमांड जोन पे भी ये काम नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सभी पीएसयू स्टॉक को चलने के लिए सेंटिमेंट की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ न्यूज बेस या फिर इवेंट के बेस पे ही इन सभी स्टॉक चलते हैं। जैसे कि इवेंट देखो, पिछले दिनों मैं आईआरएफसी के चार्ट पे आ चुका हूं अब। तो यहाँ पे इवेंट देखो, यहाँ पे जब चला था 14 मई के आसपास से ये चला था जब, तो यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट के इवेंट चल रहे थे कि इलेक्शन रिजल्ट में गवर्नमेंट कंटिन्यू होगा तो इन सभी स्टॉक को अच्छा बेनिफिट होगा। तो इस बेस पे यहाँ पे देखोगे तो आईआरएफसी में यहाँ पे मूवमेंट बना था जो कि 37% 40% का मूवमेंट यहाँ पे बना था। अगेन यहाँ पे चला था तो अगेन यहाँ पे बजट था, 22 जुलाई को हमारा बजट आया था, 30% के करीब यहाँ पे मूव दिया था एंड अगेन यहाँ पे देखोगे तो यहां से यहां तक चला था तो 80% का मूव दिया था। तो यहां पे 1 फरवरी का बजट था जो कि बजट से पहले यहां पे 10 जनवरी को बाइंग आया था। तो अब ये सब जैसे कि कोई भी जब चलते हैं पीएसयू स्टॉक तो सभी के सभी एक साथ चलते हैं एंड इनके सभी चलने के लिए इन सभी को कुछ ना कुछ इवेंट चाहिए। अब देखो क्या है कि अभी लगातार इन सभी को अब ऑर्डर मिले, ऑर्डर बुक सभी की तगड़ी है, ठीक है, बट ऑर्डर के बेस पे, रिजल्ट के बेस पे अब ये सब मूवमेंट नहीं करेंगे बिकॉज इतना ऑर्डर बुक पड़ गया है कि अब सभी को पता हो गया अब ऑर्डर पढ़ने से नहीं होगा, अब उसका रिजल्ट चाहिए मार्केट को, सभी को रिजल्ट चाहिए। तो इनका रिजल्ट के लिए सब वेट कर रहे हैं कि अब इनका हाल फिलहाल में देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट उतना दमदार नहीं आ रहा है। बाकी स्टॉक प्राइस लगातार 1-2 साल में देखोगे तो 3 से 4 गुना हो चुके हैं सारे के सारे पीएसयू स्टॉक की। तो अभी मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले ये डिमांड जोन पे अपना आईआरएफसी यहां पे अभी
नहीं है, अभी डिमांड जोन से ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक डिमांड जोन तक धीरे धीरे करके यहां से सेलिंग आते आते यहां से 130 रुपए का डिमांड जोन है IRFC का, एंड इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी और भी PSU स्टॉक है, सभी के सभी अच्छे हैं, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बट इन सभी को मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ सेंटिमेंट इवेंट के बेस पे ही ये सब चलते हैं। तो अब इवेंट या फिर सेंटिमेंट कब आएगा, थोड़ा माइंडसेट समझो किस तरीके से हमें काम करना है। तो अभी जब ये सब अगेन हमारा 1 फरवरी को बजट आएगा, 2025 का बजट आएगा, तो जब 1 फरवरी को बजट आएगा एंड हमें हिस्ट्री जब बता रहा है कि यहाँ पे देखो 10 जनवरी से ही रैली स्टार्ट हो गई थी एंड उससे पहले भी स्टार्ट हुई थी 8 दिसंबर से, तो हमें दिसंबर के स्टार्टिंग से ही इन सभी PSU स्टॉक में बाइंग बनानी चाहिए। अगर जो नए लोग हैं उनको बता, जो नए बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो कोई भी PSU स्टॉक हो, चाहे ये हो चाहे RBNL को चेक कर लेते हैं, RBNL हो, तो इन सभी स्टॉक को अभी के लिए छोड़ दो। अब और एक चीज मैं बता दूं कि देखो एक इरीडा स्टॉक, ठीक है, इरीडा में कल के दिन 1 अक्टूबर को ही एक पॉजिटिव न्यूज आया था, इसका बिजनेस ग्रोथ का अपडेट आया था जो कि क्वार्टरली एंड ईयरली तगड़ा हाई ग्रोथ के साथ इसका अपडेट आया था। अब इतने अच्छे न्यूज के बाद भी ये देखोगे तो 1.5% का निगेटिव न्यूज है, बिकॉज इन सभी देखो 6-7 PSU स्टॉक को ASM के कैटेगरी में डाला गया है, इरीडा जिनमें से है, हुडको है, IFCI है, कोचिंग शिपयार्ड है, इस तरीके से कई RBNL भी है। तो इन सभी को सब स्टॉक को ASM कैटेगरी में डाला गया है। तो ASM कैटेगरी में जब तक रहते हैं तब तक इनमें मोमेंट हाई बनने के चांसेस बहुत लो होते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी वहां पे नहीं रहती है। तो अभी इन सभी को लिक्विडिटी भी शांत किया गया है। तो जब तक एक तो लिक्विडिटी भी शांत है एंड इनके लिए कुछ इवेंट या फिर न्यूज बेस कुछ नहीं है, तो 1 फरवरी को ही अब आने वाले टाइम में इवेंट है, तो फिर उस रिलेटेड उसी टाइम ही इन सभी स्टॉक में नई बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। एंड जब तक एक डिमांड जोन पे आ जाते हैं तब तक ये सभी स्टॉक अपना अच्छा डिमांड जोन पे भी आ जाएंगे एंड वहां पे कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने के बाद से ही आप सभी को बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, वो भी दिसंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये नई बाइंग की पोजीशन मैंने बताया। बाकी के जैसे कि अगर कोई इधर ऊपर लेवल पे फंस गया है तो देखो कभी भी आपको समझ के चलना चाहिए कि कब हमें बाइंग करना है, कब एग्जिट करना है। PSU स्टॉक ठीक है, अच्छे हैं, भाग रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि भाग रहे हैं तो भागते ही चले जाएंगे एंड इसी होप में आप खरीद लो और उसमें फंस जाओ और वो स्टॉक नीचे आ जाए, आपका कैपिटल फंस जाए। मैंने अपने ग्रुप में मैंने बता रखा था कि इन सभी PSU स्टॉक में अब पैसा फंसने वाला है, ब्लॉक होने वाला है, मतलब कि कुछ दिन के लिए इसमें निगेटिव ही मूवमेंट रहेगा। तो फिर अपना पैसा को जैसे कि सेक्टर वाइज आप इधर से उधर पैसा नहीं करोगे जिसमें आप चल रहा है, तो तब तक दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी इन सभी स्टॉक में अभी मूवमेंट नहीं आएगा, दिसंबर के आसपास से ही मूवमेंट आएगा, चाहे कुछ भी कोई भी बोले। मुझे जहां तक लगता है मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। बाकी जिन्होंने ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना है, अब वेट करना है एंड दिसंबर के आसपास जब ये अपने डिमांड जोन पे और भी नीचे आ जाएंगे तो आपको एवरेजिंग करना चाहिए। अगर आपके पास और भी पैसा है तो एवरेजिंग कर लेना चाहिए, बिकॉज जनवरी में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इन सभी स्टॉक में, ठीक है। HAL की बात कर ले, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी देखोगे तो लगातार इतने अच्छा स्टॉक है, फिर भी ये लगातार कंटिन्यूस शेलिंग में जा रहा है। अभी देखो मझगांव डॉक की बात कर लिया जाए, मझगांव डॉक की बात कर लिया जाए, ये भी है। इनके लिए तो अच्छा न्यूज़ भी आया था कि यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी सरकार इन सभी शिप बिल्डिंग के लिए। तो देखो इन सभी में कोई भी इवेंट नहीं है, इसीलिए कोई भी अच्छा न्यूज़ है इसमें ना जाए अभी, जब तक के लिए कुछ अच्छा इवेंट नहीं आता है। एंड आगे इवेंट हमें देखने को मिलेगा सिर्फ 1 फरवरी को बजट के आसपास ही, ठीक है। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से और भी हमें एनालिसिस करके अपना वीडियो आप सभी के साथ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।